नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। द गुड़गांव रिपोर्ट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसको लेकर गुरुग्राम पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। पूरा मामला जुड़ा है आसिफ नाम के एक लड़के से जिसकी उम्र 22 साल बताई गई। आसिफ जो कि राजस्थान का रहने वाला है और उसे गिरफ्तार किया गया फर्रुखनगर सीआईए जो कि गुरुग्राम जिले में ही पड़ता है। फर्रुखनगर सीआईए उसे गिरफ्तार करती है। उसके बाद थाने में ये खबर आई कि उसने अपनी जान ले ली। अब जैसे ही परिवार को इस बात की सूचना मिली तो परिवार जो है वो फर्रुखनगर थाने में पहुंचता है। यहां पर परिवार पुलिस पर यह आरोप लगाता है कि उनके बेटे ने अपनी जान खुद नहीं ली है बल्कि पुलिस ने यह हत्या की है। यानी मामला जो है वो अब खुद जान लेने से दूसरी तरफ पलटा और परिवार के आरोप के आधार पर यह बात सामने आई कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा ये हत्या की गई है और आरोपी उस वक्त पुलिस की गिरफ्त में था, आरोपी हवालात में था। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी ने खुद अपनी जान ली है और जब वो हवालात में था उस वक्त ही ये पूरा वाकया हुआ है। पूरा जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया गया है। पुलिस का कहना है कि हमने जो इलाके का मजिस्ट्रेट है उसको बुलाया है, पूरे मामले की इसकी केस की जो है वो मुआयना कराया है, उस जगह का मुआयना कराया है जहां पर इस व्यक्ति ने अपनी जान दी है। लेकिन परिवार जो है वो गंभीर आरोप लगा रहा है। परिवार ने पुलिस को शिकायत दी है और अब इस पूरे मामले में जांच बैठाई गई है। गुरुग्राम पुलिस के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है जो कि आसिफ के परिजनों ने जो कुछ बातें कही है उनके आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है और जो लोग पकड़ने गए थे फर्रुखनगर सीआईए के उनको लाइन हाजिर किया गया है इस पूरे मामले में। लेकिन जो आसिफ के परिवार ने आरोप लगाए हैं पुलिस पर वो बेहद गंभीर है और आसिफ की गिरफ्तारी को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी है। परिवार जो है वो गिरफ्तारी की अलग डेट बता रहा है, अलग जगह बता रहा है, जबकि गुरुग्राम पुलिस गिरफ्तारी की डेट और जगह अलग बता रही है। अब आसिफ के परिजनों ने जो शिकायत दी है गुरुग्राम पुलिस को उसमें उन्होंने पूरी कहानी समझाई है जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा ताकि आपको यह पता लग सके कि आखिर ये पूरा मामला जो है वो खुद की जान लेने से सीधा इस बात पर कैसे चला गया कि पुलिस ने इस 22 साल के आसिफ की हत्या की है। तो गुरुग्राम पुलिस को दी अपनी शिकायत में जो परिवार है, जो परिजन है आसिफ के, वो शिकायत में बताते हैं कि श्रीमान डीएसपी साहब पटौदी गुरुग्राम, थाना अधिकारी महोदय, पुलिस थाना फर्रुखनगर गुरुग्राम हरियाणा महोदय, निवेदन है कि मैं अलीजान पुत्र श्री मगरुद्दीन निवासी ग्राम कारिंडा तहसील टपुकड़ा जिला खैरथल तिजारा राजस्थान का रहने वाला हूं। श्रीमान दिनांक 24/12/2025 को शाम के करीब 4 से 5 बजे 4 पुलिसकर्मी सादा कपड़ों में थे। उन्होंने बताया कि वह सीआईए पुलिस थाना फर्रुखनगर से आए हैं। उस समय मैं व मेरा भतीजा इसरार घर पर ही थे और उक्त पुलिसकर्मी मेरे भाई इकबाल के रामपुरा गांव स्थित घर पर आए थे। उक्त पुलिसकर्मी ने मेरे भतीजे इसरार से कहा कि यह मोबाइल नंबर लगाओ, जिस पर इसरार ने यह नंबर लगाया तो वह मोबाइल नंबर आसिफ का था। इसरार ने आसिफ को बुलाया, वह घर पर ही था। जैसे ही आसिफ घर से बाहर आया, हमारे पास आया तो उक्त पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया तथा आसिफ से पूछताछ करने लगे तथा आसिफ से कहा कि तुम्हारे खिलाफ एक चोरी की एफआईआर दर्ज है। एफआईआर का नंबर है 266/25 जिसमें आसिफ की सिम का इस्तेमाल हुआ है। कुछ देर बाद चारों पुलिसकर्मियों ने कहा कि तुम 4 लाख रुपए दे दो, हम यह मामला यहीं रफा दफा कर देंगे तथा आसिफ को भी यहीं छोड़ जाएंगे। हमने कहा साहब हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने कहा कि 2 लाख रुपए दे दो, हम आसिफ के साथ मारपीट नहीं करेंगे, ना ही इसका पुलिस रिमांड लेंगे। श्रीमान जी हमने पैसे देने से मना कर दिया। जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने धमकी दी कि यदि तुमने 2 लाख रुपए नहीं पहुंचाए तो हम आसिफ को गंभीर चोटें पहुंचाएंगे तथा खाने कमाने लायक भी नहीं छोड़ेंगे तथा कहीं पर भी एनकाउंटर करके मार देंगे, इसलिए समय रहते 2 लाख रुपए पहुंचा देना। जिसके बाद उक्त पुलिसकर्मी मेरे भतीजे आसिफ को ले गए। श्रीमान जी सीआईए पुलिस थाना फर्रुखनगर के थाना अधिकारी व तैनात पुलिसकर्मियों ने जानबूझकर आसिफ को मार दिया। श्रीमान जी थाना अधिकारी व तैनात सभी पुलिसकर्मी थाना सीआईए फर्रुखनगर ने पैसों की एवज में मेरे भतीजे आसिफ को मारा है। श्रीमान जी आसिफ की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु कारित की गई है। श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त थाना अधिकारी व तैनात पुलिसकर्मी सीआईए पुलिस थाना फर्रुखनगर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आसिफ का मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल व पोस्टमार्टम किया जाए। घटना के स्थान में आसिफ की वीडियोग्राफी की जाए। इस घटना की उच्च जांच एजेंसियों से जांच की जाए तथा विक्टिम के परिवार को सरकार के द्वारा आर्थिक मदद की जाए तथा उक्त थाना को आदेशित कर एफआईआर दर्ज की जाए। आपकी अति कृपा होगी। शिकायत जो है वो अलीजान ने दी है। अलीजान पुत्र श्री मगरुद्दीन निवासी कारिंडा तहसील टपुकड़ा जिला खैरथल तिजारा। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर जो कंट्रोवर्सी है वो ये है कि सीआईए फर्रुखनगर पर गंभीर आरोप लगाए हैं आसिफ के परिजनों ने और कहा है कि 4 लाख रुपए की डिमांड की थी। हमारे घर पर सादे कपड़ों में ये लोग आए थे और कहा कि चोरी हुई है और इसमें आसिफ का मोबाइल नंबर, उसकी सिम इस्तेमाल हुए हैं और फिर हमसे कहा कि 4 लाख रुपए दे दो, इसे यहीं छोड़ देंगे। जब हमने कहा कि पैसा नहीं है तो 2 लाख पर आ गए और कहा कि 2 लाख रुपए लेकर थाने आ जाना, हम इसके साथ मारपीट नहीं करेंगे, इसका रिमांड नहीं लेंगे।
अब ये बेहद गंभीर आरोप लगे हैं और जब परिजनों को ये खबर दी गई कि आसिफ की मौत हो चुकी है, उसने खुद अपनी जान ले ली हवालात में, तो परिजन पहुंचते हैं और ये पूरा हंगामा करते हैं वहां पर जाकर और पोस्टमार्टम कराया गया आसिफ का। इसके बाद पोस्टमार्टम में जो आसिफ की बॉडी है उस पर कुछ चोट के निशान बताए जा रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि गुरुग्राम पुलिस लगातार ये कह रही है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी यही खुलासा हुआ है कि आसिफ ने खुद अपनी जान ली है। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि पैसों के लिए उनके बच्चे की, उनके बेटे की हत्या की गई है और यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खाकी पर इसका आरोप लग रहा है, सीआईए फर्रुखनगर पर इसका आरोप लग रहा है। क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाले आसिफ नाम के शख्स से जुड़ा है, तो ये मामला हाईलाइट हुआ और जब बात मीडिया में गई तो गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए एक एक्शन लिया, जिसमें जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं जो उसको गिरफ्तार करके लाए थे आसिफ को, उन सबको लाइन हाजिर किया है और अब इस मामले में जांच चल रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर आरोपों में कितना दम है जो कि आसिफ के परिवार वाले लगा रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले में डिनाई कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुग्राम पुलिस ने तो यहां तक कि जो गिरफ्तारी की कंट्रोवर्सी है उस पर गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि हमने फर्रुखनगर मोड़ से उसे गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी की जो डेट है जो मैं आपको बता रहा हूं उसको लेकर परिवार कुछ और कह रहा है। परिवार का कहना है कि 24 दिसंबर को आसिफ को उसके घर से उठाया गया था और जबकि पुलिस का कहना है कि आसिफ की जो गिरफ्तारी है वो फर्रुखनगर मोड़ से हुई है। यानी कि गिरफ्तारी की जगह अलग अलग बताई जा रही है, परिवार के द्वारा अलग और पुलिस के द्वारा अलग। लिहाजा इस पूरे मामले को, इस गिरफ्तारी की जो कंट्रोवर्सी है इसने और पेचीदा बना दिया है और पूरा जो केस है वो अब कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को उसके घर से उठाया गया है, परिजन ये कह रहे हैं कि घर से उठाया गया, तो पुलिस दूसरी कहानी पेश कर रही है और बेहद संगीन आरोप यहां पर गुरुग्राम पुलिस पर लगे हैं, जिसमें 4 लाख रुपए मांगे गए, उसके बाद 2 लाख रुपए मांगे गए और फिर परिवार का कहना है कि उनका जो बेटा है आसिफ, उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस कह रही है कि उसने हवालात में खुद अपनी जान ली है। आपको बता दें कि पुलिस जो गिरफ्तारी की डेट बता रही है वो 26 दिसंबर है। 26 दिसंबर को क्राइम ब्रांच फर्रुखनगर की टीम द्वारा केस नंबर 266/2025 थाना फर्रुखनगर में वांटेड आरोपी आसिफ उम्र 22 साल निवासी रामपुरा भिवाड़ी राजस्थान को फर्रुखनगर मोड़ गुरुग्राम से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया था और शाम को 3:45 पर इस व्यक्ति ने हवालात में अपनी जान ले ली। ये पुलिस का वर्जन है और परिवार का वर्जन यह है कि गिरफ्तारी 26 को नहीं बल्कि 24 को हुई है। 2 दिन टॉर्चर किया गया है आसिफ को और फिर उसे मारा गया है। गुरुग्राम पुलिस की शाख इस पूरे केस में दांव पर लगी है क्योंकि बेहद गंभीर आरोप है और उम्मीद करते हैं कि जो प्रदेश के डीजीपी हैं जिन्हें 31 तारीख को रिटायर होना है, हो सकता है कि वो इस केस में कोई बड़ा एक्शन ले अपने रिटायरमेंट से पहले, क्योंकि बेहद गंभीर ये मामला है पूरा और इस पूरे मामले में जो परिजन हैं वो गुरुग्राम पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और फर्रुखनगर सीआईए पर गंभीर आरोप है कि आपने एक व्यक्ति को उठाया, पैसे मांगे, पैसे नहीं मिले तो आपने उसे टॉर्चर किया और फिर उसे मार दिया। अब अंत में आप सुनिए कि जब ये परिजन पहुंचते हैं गुरुग्राम फर्रुखनगर और वहां पर ये मीडिया से बातचीत में क्या कह रहे हैं, कब इनको आसिफ की मौत की सूचना मिली, गिरफ्तारी को लेकर इनका दावा जो है वो क्या है, पुलिस का दावा जो है उसको ये खारिज क्यों कर रहे हैं और क्यों गुरुग्राम पुलिस पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, परिजनों की बात आप अंत में सुनिए। उसको लेके आई 24 तारीख, 25 तारीख को इन्हें गिरफ्तारी दिखाई है उसको और उसको बुरी तरीके से थाने में पीटा है, टॉर्चर करा है। उस पीटते वक्त टॉर्चर करते वक्त उस लड़के की जान चली गई है। अब हमें जो लगता है कि इन्होंने मनगढ़ंत इसको आत्महत्या का केस बनाया है। बताओ, कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में फांसी कैसे लगा सकता है कोई? और फांसी लगाने का जो इन्होंने कहा, और दिन में वो भी 3:30 बजे, जिस थाने में 50-60 पुलिस वाले रहते हो, ये हमारे बिल्कुल भी वो नहीं पड़ा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है और हम इसमें बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इनकी बातों से। हमको आज ले जाओगे या अभी नहीं? देखो, इन्होंने हमारी जुडिशियल इंक्वायरी खोली है, मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब आके देख के गए सारा मैटर, ठीक है। इन्होंने 302 में हमारी FIR दर्ज कर ली गई है, वो भी बहुत जद्दोजहद के बाद, सुबह से ही, दोपहर से ही हम लोग यहाँ अड़े हुए, तब इन्होंने हत्या के धारा मामला दर्ज हाँ करना, इन्होंने हत्या के धाराओं में हमारा मामला दर्ज किया पुलिस वाले के खिलाफ। और अभी जो दोषी पुलिस वाले हैं उनको लाइन हाजिर करने के लिए इन्होंने हमें बोला है और हमने कहा उसका ऑर्डर हमें दो, जब भी हम यहाँ से जाएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने हमें 1 हफ्ते का समय दिया है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का
और इस लड़के की क्या कैसे कैसे मदद कर सकते हैं और सरकार से क्या मदद दिलाएंगे इसको, क्योंकि इसकी जो मौत है वो पुलिस कस्टडी में हुई है। तो हम सभी ग्रामवासी और सारे लोग दिजारा के इकट्ठा होकर हम इनके पास एक हफ्ता बाद आएंगे और आईओ कौन है, कौन इसकी नियुक्ति कर रहा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी हमें इंतजार है और जुडिशियल जो इंक्वायरी चल रही है वो भी अच्छे से चले। हम सबको मॉनिटर करेंगे और हर हालत में दोषियों को हम सजा दिलवा के रहेंगे। इस पूरे मामले पर आप भी कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए कि आपको कौन सही लग रहा है और कौन गलत। गुड़गांव रिपोर्ट के आज की इस एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।